शांति। वैसे तो बुधवार तक चलेंगे श्राद्ध कहू पितृपक्ष, पर आज अपनी तरफ से समापन कर दिया। 15 दिन का ये जो टाइम था ये भी एक तरह से तपस्या का, मेडिटेशन का ही टाइम समझो, क्योंकि बाबा ने याद करा हम वो मेडिटेशन है। उसके बाद पूर्वजा ते जितने जुड़ते जाओ, लोग भक्ति में देवताएं ने याद करे हैं, उसने भी मेडिटेशन करा है, बल्कि वो नीचे उतरती ये तो एक स्टेज वह आ गई कि लोग टांगा ने उल्टी सीधी करे हैं, उसने भी मेडिटेशन करा है। उन खातिर योग वो हो गया, एक्सरसाइज है, योग मान लिया। पर सही मायने में योग या मेडिटेशन जिसने कहा वो आत्मा की चीज़ है, शरीर से तो कोई कनेक्शन नहीं। आपने 2-4 दिन पहले भी सुना होगा ना कि बाबा ने बताया ड्रेस का भी यज्ञ तय, योग तय, भगवान तय, ज्ञान तय कोई कनेक्शन नहीं है। वो सिर्फ एक इस वजह तय है, वो किस कारण तय है। तो हम जब पढ़ा करते डाइट में जेबीटी जब करी मैंने, तो हमारे सर क्या करते हैं कि शनिवार ने सबसे ज़्यादा बच्चे लेट हो गए, और बोले उसका कारण मैंने एक यो समझ में आया कि 5 दिन उन वाइट ड्रेस पर क्या नहीं हुआ है, सफ़ेद ड्रेस लाया करती हमारी जेबीटी में, और शनिवार ने ऑफ होया करता, शनिवार ने कोई किसी पहरा हो, एक दिन की छूट थी। तो हमारे सर ने क्या है कि थामल मारी आगे खड़े रंधे हो गए, नू देखने खातर कौन सा पहनूँ जहाँ तक लेट हो थाम सबसे ज़्यादा। तो वो कई बार किस कारण तय है, बाबा की कई चीज़ वैसे हैं कि यो नहीं करो और यो करो, धारणा जिसने आपा कमा, पर उन सब चीज़ों के पीछे वजह है। जिस तरह आपने ईद सुनी कि श्राद्ध हैं, तो जिस दिन आपका श्राद्ध निकलना हो उस दिन आपने सिर नहीं, वो कपड़े नहीं धोने, या आपने चून नहीं पीसना, आप आटा नहीं पीस सकते कि आज हमारा श्राद्ध है आपकी सास का, दादस का, उस दिन ना कपड़े धोएंगे, या एक रस्म बना दी। वजह क्या थी कि आप घने से कामा में उलझो ना। ये भी जिस तरह बताया ना, 15 के 15 दिन कोई शॉपिंग नहीं करनी, कोई नई चीज़ नहीं देखनी, कोई घर नहीं बनाना, कोई और कुछ नया काम नहीं उठाना। तो उनकी वजह है कि आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो, जिस चीज़ पर होना चाहिए एकाग्रता आपकी उस चीज़ पर बनी रहे। पूरे साल में एक तो बांडे आया है दिन एक आत्मा के, जो आपका सब कुछ करके चली गई आत्मा, और उसके बाद एक दिन आया है, उस दिन आप उसने याद करोगे, उस दिन भी आप उसने 10 मिनट में रफा दफा करके न अपने बाकी कामा में बिजी हुए रहोगे, तो फिर उसके के बाटे आया, और फिर वो के बरकत करेगा सारे साल। नांगी के नागिर के न छोड़ेगी वाह वाली बात होगी, हाथ पर लगे रहे आप कि मैं भी नहीं। तो जिस टाइम उस उन खातर दिया है जो टाइम, वो फुल फ्लैश उनते ही देवा, एक दिन तो कम से कम पूरा तो उनके पास जावे। तो इस वजह से इन 15 दिन खातर कुछ मोटे मोटे जो काम थे वो तो वैसे निषेध कर दिए कि श्राद्ध में करने ही नहीं। दूसरी चीज़ फिर के शुरू कर दी कि जिस दिन आपका खास है किसी आत्मा का दिन है, उस दिन आप छोटे मोटे और काम भी बंद कर दो। जिस दिन आपका श्राद्ध नहीं है उस दिन कपड़े धो लो, बेशक हैं आगे पीछे चून पीस लो, लेकिन जिस दिन है उस दिन नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ हमने व्यर्थ के झंझटाते दूर करने खातर, ताकि हम कुछ एक चीज़ों ने अवॉइड कर सकें कि ये चीज़ नहीं है, इस दिन नहीं करनी है। इसी तरह जिस तरह देखो कुछ टाइम है ऐसा जिसमें हम इससे एक लंबा धारणा का टाइम भी है। जिस तरह आप देखो आपने शादी नहीं होती, दे सोए हैं और दे उठे हैं, दे सोण के और दे उठन का जो बीच का पीरियड हुआ है उसमें आप शादी नहीं करते। आज तो तमो प्रधान अवस्था है, बिल्कुल आप यूँ कहोगे आजकल तो कदे भी कर लेंगे, तो आजकल तो फिर ईसाई पार पड़े है
जो कदे भी कर ले हैं तो फिर वह किसी पर पड़ रही है, आप देखने लग रहे हो। 10 ब्याह हुए हैं, उसमें तो 4 पे तो मुकदमे हो ले हैं, 2 खटाई में पड़ जाए हैं, ब्याह होया कि नहीं होया या चीज़ समझ में नहीं आती। तो आज तो तमो प्रधान अवस्था होगी, कलयुग का बिल्कुल ही लास्ट के थोड़े से दिन छोड़ दो ना, तो बाकी टाइम देखो नहीं होया करती। आखिरी साया इस दिन का है और उसके बाद देश हो जाएंगी, फिर पहला साया उस दिन का होगा जिस दिन देवठनी गैस होगी। सीधी सीधी थी ना यह चीज़। और इस बीच में लगभग कितना पीरियड होया करता, लगभग 4 महीने का पीरियड था यो। तो इसका मतलब 1 साल में 4 महीने तो वो टाइम है जिसमें आप इस डाल के काम नहीं उठा सकते। तो इसका मतलब उस टाइम में और कोई क्रिएटिव काम करने हैं। तो अगर साल भर में 4 महीने इसे पीरियड है जिसमें आप ये धंधे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 5000 साल में 100 साल तो बने हैं नहीं से कि जिसमें आप यही डाल के धंधे नहीं कर सकते। बाबा ने क्या की, 5000 साल में एक बार आऊँ और उस एक बार में आने में मैं 100 साल का संगम है उस टाइम में रहूँ दुनिया में। जब तक मैं रहूँ इतने मैं ऐसा भारा काम लेके आऊँ हूँ कि थाम उसमें अपने धंधा ने एक ओर न करके ने मेरे मददगार बनो। अपना कितना करो, थोड़ा मोटा करो, काम चलाओ सा। ये जो कर श्राद्धा में भी रोटी पोके तो खावा हने, जरूरी काम तो करा हाँ। मावस ने भी कुछ एक काम छोड़ दिया हाँ, कुछ एक करा हाँ। तो संगम युग का टाइम ऐसा है कि इसमें जिनके बिना काम चल सके इसे फालतू के धंधे कर दें बंद। और जो बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह शरीर है तो रोटी मांगेगा तो थोड़ा कमाना भी पड़ेगा उस खातर कमा भी ला, और उस खातर जितना बना के खाना है ज़रूरी है। बच्चे हैं अगर आपके नहीं है तो पैदा ना करो, अगर पैदा हो गए हैं तो उनकी पालना करो, सादगी तय सिंप्लिसिटी रखो। उस खातर उनमें संस्कार इसे इस टाइप के भरो, और ज़्यादा उनके साथ इतने खुद ने कंबाइंड नहीं करो कि फिर उनके कि मैं ऊंधी है मारे भी गैले हो जाए। वो तब तो तम जान रख रखी थी उसकी, ईसा नहीं बने कि मारी सारी जान उन्हें में रही रहे। तो यह चीज़ वो जो आश्रम बताए ना आज कि ब्रह्मचर्य में क्या करना है, गृहस्थ में क्या करना है, फिर वानप्रस्थ में आ जावा तो क्या करना है, संन्यास आश्रम में क्या करना है, ये बाकायदा बनाई हुई किस चीज़ थी ताकि साथ साथ दूसरी यात्रा भी याद रहे, सिर्फ इस साइड की नहीं। ये बड़े हो जाएंगे फिर इनका ब्याह कराएंगे, फिर इनके भी बालक हो जाएंगे, फिर हम उन्हें पालेंगे, या तो एक ही साइड की यात्रा हुई, जीण की हुई ना, या तो मतलब यूँ 25 साल का हो जाएगा जब मैं इसका ब्याह करूँगा, और यूँ 25 साल का होगा इतना में मर गया तो ई तोड़ की सोचना है बंद कर दिया। दूसरी लाइन भी तो है, इसने ईसा कर दूँ जब 15 साल का हो गया और यूँ 15 साल का हो गया इतना में मर गया तो इतना इसने इतना सेल्फ डिपेंड कर दूँ कि इसमें मेरी कमी ना महसूस हो और यूँ ठीक ठाक जी ले, इन खातर इतना कर जुगाड़ ठीक से। फिर जब 15 साल भी आप जींदे रहे तो फिर ठीक है भाई इसमें इतने संस्कार और बढ़ दूँ कि यो अपने आप ने संसार में स्थापित कर सके। वो जो आपने ही बताई आपके दादाजी ने कि आप उनके हेल्पर बनो, आप ठेकेदार बन जाओ, आम सिर्फ मददगार। हाँ, आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं चाहे भाई बहन हैं कोई भी हैं चाहे किसी रिलेशन में भी हैं तो आप उनकी हेल्प कर सको, लेकिन ठेका नहीं ढाओ कि उसका ब्याह तो ज़रूर करवाना है। अगर नहीं हुआ है तो चाहे फिर 2 लाख ला के न फिर लेनी हो, असम ते बिहार ते उड़ीसा ते चाहे यूपी ते कितने तो किम में करना हो चाहिए। वो अगर पास नहीं होता तो फिर मास्टर के जाके न रिश्वत देनी है उसने या किसकी मेरिट दुआ दे फिर उसकी नौकरी खातर, तो फिर वो सारा कि या क्या है या ये ठेकेदारी प्रथा है या हेल्पर होना थोड़ी हो यो, आप मददगार हो, मार्गदर्शक हो। उड़ते ही की भूमिका ठीक है। अब देखो आप बाबा भी तो बाप है, शिव बाबा क्या अपना सारा का बाप है ना, तो अपने खातिर किसी ने रिश्वत दे सके है बाबा, तो थाम उसने घने बढ़िया बाप हो। माँ बाप अगर हम हाँ इस दुनिया में 2-4 बालका के तो परमात्मा तो बढ़िया है कि हम
वो परम पिता है न, तो कम से कम में देख लिया वो के रहे उषा उषा ही करते हैं। बाबा के रहे ज्ञान दे है, मार्गदर्शन दे है, ठीक है। आप याद करोगे और उससे पूछ के चालोगे। बाबा के क्या हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, लेकिन कद जब श्रीमत पर चालोगे। हम भी आई बात कह दो, जब मेरी बात पूछ के चाल लगा, मेरे तो पूछ के चाल लगा तो भाई मैं मददगार हूँ ना, तो तू अपने खुद मालिक है अपने निर्णय का कि मैं करूँ। बाबा भी मारे पर छोड़ दे है, मारती ज्ञान सुना के मारे ऊपर छोड़ दे है, जो करना है वो करो। बाबा कहते हाथ तो कौन पकड़ता कि नानू वो कर कर है, जो काम क्यों करे है। और तेरी तीनाटा था कही थी, टू मच इंटरफेयर भी नहीं करता बाबा, सिर्फ समझा दे है पूरा, ताकि उसके ऊपर उलाना ना रहे। आप भी अपने बच्चा ने पूरा समझा दो ताकि वो आपने ब्लेम ना करें, कल ने आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे। लेकिन उसके बाद पूरे ठेकेदारी उसकी ठाओ ना, बाबा की तरह समझा दिया भाई दारू पीना सिगरेट पीना गलत बात है, नुकसान करेगी। फिर भी अगर पीवा है तो ठीक है, तू भुगते। माउथ कैंसर फिर होगा तो फिर हम क्यों परेशान होगा, बाबा तो नहीं होता। हम सारे छक्के परेशान हुआ हमें, बाबा के हुआ है हमारा गैल ना, बिल्कुल भी नहीं होता। तो यह चीज़ भगवान ते गजब के सीखण की है कि बाप किसा होना चाहिए। और अगर आप उनके प्रति उनमें इतने लिप्त नहीं होगे न, तो फिर आप समर्थ नहीं जाओगे, सक्षम नहीं जाओगे। और बाप ने हमेशा सक्षम ही होना चाहिए। माँ बाप ने, पूर्वजा ने, पितरा ने, बड़े उनका मतलब क्यों है। आप चाहे 90 साल के हो जाओ, चाहे आप बोल ना लकड़ो, खाट में पड़े हो, चाहे आवाज़ भी नहीं लकड़ दी, इतने हेल्दी भी नहीं हो, लेकिन फिर भी यह होनी चाहिए कि हाँ बाप है। आपकी छत्र छाया फील होनी चाहिए। वो सिर्फ आप के करो हो उससे को नहीं होती, आपकी स्थिति के है उस तो हुआ है आपकी छत्र छाया। आप बैठे हो लेटे हो घर में, लेकिन तो भी क्या चीज़ लागनी चाहिए कि घर आप तो भरा भरा है। वह चीज़ किस तो होगी, आप घने सारे रुपये कमाओ उससे कि में को नहीं होगा। बहुत सारा घर बड़ा घर बना दिया उससे भी को नहीं होगा। बच्चा खातर बैंक बैलेंस बहुत बड़ा छोड़ के जाओ उससे भी को नहीं होगा। किस चीज़ से होगा, आप कितने विशाल हृदय हो उससे होगा। आपकी स्थिति कितनी पावरफुल है उससे होगा। आप अपने संसार में, अपने गृहस्थ में इन्वॉल्व रह के भी उससे अलग कितने हो उससे होगा। तो यह चीज़ अलग अलग सीखनी पड़ेगी। जो लोग टू मच इन्वॉल्व रहे हैं अपने घर में बच्चा के साथ है, उसकी परिणति क्या हो है, उसका लास्ट क्या हो है, रिजल्ट क्या हो है, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता। वह बच्चे की तो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते अपने माँ बाप के प्रति। प्यार रिस्पेक्ट दुनिया भर के ये रास्ते बढ़ रहे हैं ना। माँ बाप अपने बच्चा के सिवा और किम में नहीं सोचते, 24 घंटे उनके प्रति सोचे जाए, लेकिन रिजल्ट के लिखड़ा है। उन बच्चा के दिमाग में श्रद्धा प्यार रिस्पेक्ट नाम की चीज़ें पूरी खत्म होती जाए। इसका मतलब वो गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं, वो सही नहीं है। वो लाइन जो वो कर रहे हैं वो रुक के सोचना चाहिए। एम आई राइट? यह चीज़ सोचने खातिर उनके पास अवसर है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। कम से कम जिस रास्ते चल के न रिजल्ट इतना खराब लगने लग रहा है उसके प्रति बने तो है, अपने खुद की आलोचना करनी पड़े हैं, विश्लेषण करना पड़े हैं कि मैं क्या करने लग रहा हूँ। उससे उल्टा करके देखो, आपके माँ बाप ने आप खातिर कितना करा, वो आप खातिर भी करा करते, जो खासकर बूढ़े बूढ़े हैं। आप में तो जो 60 साल से ऊपर हैं, वो सोच के देखो आपके माँ बाप ने कितना करा आप खातिर। बहुत घना कौन करा, आप खातिर भी करा, साथ साथ वो गांव खातिर, समाज खातिर, औरा खातिर भी करते रहा करते, समाज खातिर भी करते रहा करते वे लोग। आपके पूर्वज, आपके अगर देखोगे छोटे, मेरे जितने अगर हैं, मेरे जितनी एज के, तो आपके दादा दादी वो सिर्फ आप खातिर नहीं जिया करते, बाकी सब खातिर भी जिया करते। सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए लोग थे, औरा खातिर भी करा करते। और देखो आपका मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है। जो 60 70 80 इस एज के जो लोग पाओगे, उनका अपने माँ बाप के प्रति ज़बरदस्त प्यार और श्रद्धा पाओगे। जबकि उन महल को नहीं खड़े करके दिए उन खातिर, वनुए ही खा के जूड़े बांध दे मर के,
2-4 भैंस पाल ली और सारे दिन काम लागे रहे, गणे से नहाए धोए नहीं, कितने नहीं उन्हें प्रेस के सूट पहरे, कोई नहीं क्रीज गाड़ी। लेकिन उन लोगों के प्रति कितना आपके भीतर वह चीज़ पाओगी कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, दादा दादी बहुत अच्छे थे, जबकि उनके पास की में था। लेकिन अपने बच्चा की वह चीज़ असली जो कमाई करनी चाहिए थी वह चीज़ लेके गए वो। तो इसका मतलब जो लाइन ई जिस पर चल रहे हैं उन्हें तो रिश्वत कौन दिक्कत है अपने बड़का खातर। 70-80 साल के जो लोग हैं उन तई लुआण खातर वह कोई लाग गए तो लाग गए, फौज में किसी ने जाना था तो चले गए, मास्टर लाग गए तो लाग गए, बाकी रह गए तो खेती कर ली अपने, ठीक है जिसने जो कर लिया। लेकिन उन खातर कदे पीछे लेके कोई को नहीं गया, कोई MLA MP तो रह सिफारिश करवाने खातर को नहीं गया, किसी ने कुछ नहीं करा। लेकिन वो लोग अपने बच्चा की बहुत रिस्पेक्ट लेके गए, शरीर छोटा जब, और वो दिल तो याद करें हैं उनने यह चीज़ आप तो क्यों को नहीं, क्योंकि आप दूसरा ट्रैक पकड़ गए और गलत पकड़ गए और न्यू नहीं मेरा किसी ने पकड़ा दिया। नहीं तो जब पूर्वजा की बात आवे, गांधी जी वकालत करने खातिर गए थे, वकालत करके दुनिया भर के पीछे कमा सके थे वे उस टाइम में, वकील थोड़े होया कर दे उस टाइम। जिन लोगों ने पढ़न लिखण का बेरा था इसे बहुत थोड़े लोग थे, ज़्यादातर तो क्या थे गांव में भी, आपने सारे गांव में गांधी जी जब थे एक गांव में 1 लाख गया हो सर्विस ऐसा बहुत मुश्किल थे, नहीं तो सारे गांव के लोग खेती करा कर देर भैंस पाला करते, अपने गाँव पाला करते, यो ये धंधा था। उस दौरान उस टाइम में इतना पढ़ा लिखा विदेश में जाके जिसने पढ़ाई करी हो, वकालत सीखी हो, और इतना इंटेलिजेंट आदमी, और उस सारी चीज़ ने एक ओढ़ने करके ने आज़ादी खातर लड़ने खातर आ गया। कमर कसली, कमर थी ये नहीं अगला कैसे थी कि तोड़े थे गांधी जी की कमर दिखाए कि थे ना पेट ना कमर की में है को नहीं। एक आदमी किसी ने कही थी गांधी जी बाबत है, आगे आने वाली नस्ल है ना वो भरोसा नहीं कर पाऊंगी इस बात पर। किसा 8 मास का भी एक आदमी होया होगा, कति स्टील बरगा लागे है किम्मे को नहीं, लेकिन राष्ट्रपिता कहलाया। अगर वकालत करे तो के बनाई, वकालत करे तो के बन जाए, 2-4 घर बना ले, 2-4 प्लाट खरीद ले, फिर क्या हो जाता। उसके बालका खातर फिर उसके बालक फिर सिफारिश करवाते हैं। और आज आप देखो पूरा देश राष्ट्रपिता